बॉलिंग टूर्नामेंट जिताती है। तो हमें तीनों शोबों में काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया अभी तक वर्ल्ड कप में। तो एज ए बॉलिंग यूनिट हमें उठना पड़ेगा और अपनी टीम को जिताना पड़ेगा। दोस्तों, ये हैं पाकिस्तान टीम के उपकप्तान शादाब खान, जो ये बात मान रहे हैं कि उनके गेंदबाज ख़राब गेंदबाजी कर रहे हैं। उनका मानना है कि मैच गेंदबाज जिताते हैं, इसलिए पाकिस्तान को अगर विश्व कप में बने रहना है तो गेंदबाजों को उठना होगा। शादाब खान कल चेन्नई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले डू और डाई मैच से पहले प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। शादाब को यकीन है कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। उनका कहना है कि हमने इस तरह की सिचुएशंस का इससे पहले भी कई बार सामना किया है और बाहर निकले हैं। शादाब ने यह भी माना कि टीम अभी तक उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी जो उनसे लगाई गई थी, मगर अब जबकि कल से पाकिस्तान डू और डाई दौर के लिए उतरेगा तो टीम एक नए रूप में नज़र आएगी। खैर, ये रूप तो कल दिखेगा। फ़िलहाल हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं और सुनते हैं शादाब खान ने और क्या क्या कहा। हम अभी तक अंडर परफॉर्म किए। ऐसे तीनों शोबों में मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से हम ऐसे अंडर परफॉर्म नहीं हुए। और वो हमें भी पता है कि हम इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन हमारी टीम ने पहले भी इस ऐसी सिचुएशन से बाउंस बैक किया है। और हम होपफुली इंशाल्लाह ऐसी सिचुएशन से फिर निकलेंगे। शादाब, कितना कॉन्फिडेंस है टीम के अभी भी, क्योंकि चांसेस तो पाकिस्तान के पास हैं, चारों मैचेस जीत के हम जा सकते हैं, तो कितने कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान टीम अगले, क्योंकि साउथ अफ्रीका का मैच है, फिर अगले टफ मैचेस हैं, कि हम जीतें, क्योंकि इससे पहले भी हम कई बार नीचे गिर के उठ चुके हैं। देखिए, जिस तरह मैंने पहले बोला है कि हम ऐसी सिचुएशन से हमें निकलना आता है और यकीन पे मौजे होते हैं। और हमें पूरा यकीन है अपनी टीम पे। हमें जिस तरह की हमारी टीम खेलती आ रही थी वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि एज ए टीम हम हमेशा इतना अच्छा नहीं खेलेंगे। आपके बैड डेज आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कल से हमें विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम कल से अपनी विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट करें। आपकी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं, तो कितना आप खुद को मोटिवेट करें इस तमाम तनकीद के अंदर आते हुए भी। और अब अगला मैच है, डू एंड डाई है पाकिस्तान के लिए अगर आगे जाना है, तो बीइंग ए स्पिनर, बीइंग ए सीनियर प्लेयर, किस तरह से अपने आप को उठाएंगे इस गेम के लिए और किस तरह की परफॉर्मेंस हम आपसे एक्सपेक्ट करें? देखिए, तनकीद तो जो हो रही है वो वैलिड है, क्योंकि रिसेंटली मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो तो वैलिड है। वो लेकिन बिल्कुल इतने बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा दिन एक जैसे रहते हैं। अप्स एंड डाउन क्रिकेट में लगा रहता है। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हमारे जितने भी बॉलर्स हैं वो अच्छे रिदम में लग रहे हैं। पैचेस में उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है। मेरे से उस तरह बॉलिंग नहीं हो रही, लेकिन जितने बाकी बॉलर्स हैं वो पैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और उम्मीद है, क्योंकि मैंने आपको वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले भी ये बोला था कि जिस टीम की बॉलिंग फॉर्म अच्छी होगी वो टीम आपको टॉप में नज़र आएगी। तो वो चीज़ें शो हो रही हैं अभी तक, क्योंकि ऐसी पिचेस पे जहाँ रन ज़्यादा होते हैं वहाँ आपको बॉलिंग टूर्नामेंट जिताती है। तो हमें तीनों शोबों में काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया अभी तक वर्ल्ड कप में। तो एज ए बॉलिंग यूनिट हमें उठना पड़ेगा और अपनी टीम को जिताना पड़ेगा। अभी पिछले 2-3 साल में आप मतलब जेन्युइन ऑलराउंडर बन गए हैं, जो बैटिंग, जिसका बैटिंग कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय में क्या आपको थोड़ा वर्कलोड बैलेंस करने में कुछ ऐसा डिफिकल्टी रहा है कि बॉलिंग पे भी ध्यान देना है, बैटिंग भी, ऐसा कुछ हुआ है? और हाउ आर यू फाइंडिंग इट टू adjust to this the demand? देखिए, आजकल की क्रिकेट में मेरे ख्याल से जो वर्कलोड है ऑलराउंडर का वो बाकियों की निस्बत डबल होता है। क्योंकि आपने दोनों शोबों में, तीनों शोबों में आपने एक्स्ट्रा टाइम देना होता है। तो कभी कभार ऐसे होता है कि टाइम एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है।
लेकिन मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ तो मेरा मेन फोकस होता है कि मैं बॉलिंग को जितना ज़्यादा टाइम दे सकूँ। बैटिंग मेरा प्लस पॉइंट है और उससे टीम को काफ़ी फ़ायदा होता है बैलेंस करने में टीम के लिए। तो कोशिश होती है कि एज ए ऑलराउंडर आप एक्स्ट्रा करते रहो, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में ऑलराउंडर से काफ़ी अच्छा जो बैलेंस बनता है टीम का। तो कोशिश होती है कि दोनों शोबे में उस तरह मेहनत करो, उस तरह परफॉर्म करें कि टीम को हेल्प हो। शायद ये एक्सक्यूज ना हो पाकिस्तान के 3 मैचेस हारने का, लेकिन अहमदाबाद में प्लेयर्स की तबीयत खराब हो जाना, फिर बेंगलोर में आके तबीयत खराब हो जाना, फखर अभी तक रिकवर पूरी तरह नहीं कर पाए हैं, उसामा वहां बीमार रहे, नवाज यहाँ बीमार रहे, ये कितना बड़ा फैक्टर रहा है पाकिस्तानी टीम की इस जर्नी में अब तक जो 3 मैचेस हमने हारे हैं? देखिए, जब हारते हैं तो काफ़ी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें भी लगती हैं कि वो बहुत बड़ी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये कोई एक्सक्यूज़ है या कुछ। मुझे लगता है कि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, बीमार होना। हम बचपन से ऐसे-ऐसे मैचेस भी खेले हैं जिसमें बुखार ज़्यादा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्सक्यूज़ है। हम एज़ ए टीम इतना अच्छा नहीं खेले, जो कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें बाउंस बैक करना है। और कल से, क्योंकि कल से हमारे डू एंड डाई मैचेस स्टार्ट हैं, तो हमें अपनी जो जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पे रह के और उसको एक्स्ट्रा करने की कोशिश करना है। आपने अभी बात की कि डू एंड डाई मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्या जब आपको सिर्फ यही होता है कि भाई अब जीतना ही है और कुछ कर नहीं सकते, इसके अलावा हारने का चांस ही नहीं है, तो क्या उससे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है या और ज़्यादा आसान हो जाता है कि यार अब हम लोगों को ऑल आउट जाना है? और सेकंड, एक छोटी सी चीज़ ये कि साउथ अफ्रीका इज लाइक डूइंग रियली वेल, तो उसके बारे में अगर आप। अ, देखिए, डू और डाई मैच में डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे भी और टीम पे भी। मुझे लगता है कि उससे प्रेशर थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता, नथिंग टू लूज होता है, क्योंकि अगर आप हार गए तो ओबियसली आप टूर्नामेंट से आउट हो। तो मेरे ख्याल से आप जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें मैच पे लेके जाते हैं उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम ऐसी सिचुएशन में निकली भी है और ऐसी सिचुएशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो होपफुली कल से हमारी विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट होगी। आपने बात की कि हम बॉलिंग में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह हमें करना चाहिए, बट बॉलिंग को पढ़ने वाले 20-25 रन, या बैटिंग में हम 20-25 रन कम हो तो वो कवर होते हैं फील्डिंग से। और हमारी फील्डिंग बड़ी लेथार्जिक सी लगी है, बड़ी मतलब हार्श अगर हो जाओ, बट ये कोई इंटरनेशनल साइड वाली फील्डिंग हमारी लगी। मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ बॉलिंग का नहीं कहा, कि मुझे लगता है कि हमने तीनों शोबे में हम उस तरह नहीं कर रहे जिसकी वजह से टीम अभी इस स्टेज पे है। लेकिन ओबियसली आउट ऑफ फॉर्म बैटिंग बॉलिंग में समझ आती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो फील्डिंग होती है उससे टीम खड़ी होती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में जहाँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हो, तो अगर आप कैच ड्रॉप करते हैं या आप इजी बाउंड्री दे देते हैं तो प्रेशर नहीं आता, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है एंड में। तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह की हम फील्डिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल हम, जो हमारा लेवल हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे हम काफ़ी नीचे फील्डिंग कर रहे हैं। तो देखें, कल से डू एंड डाई मैचेस हैं, तो तीनों शोबे में हमें अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक शोबे में, तीन शोबे में जब तक नहीं जीतेंगे तो हम वो मैच ही नहीं जीत सकते। तो एक शोबा भी अगर लेट डाउन करेगा तो मुझे नहीं लगता कि हम वो मैच जीत सकते। कितना डिफिकल्ट होता है कि जब ऑफ द फील्ड क्रिटिसिज्म होता है, लोग बोलते हैं, तो वो हैंडल करना कितना टफ है और आप कैसे हैंडल करते हो? देखिए, ये तो इंडिविजुअल है और आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो दूसरों का तो क्रिटिसिज्म नहीं, आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है कि क्योंकि आपको पता है कि जो मुझे पता है शायद वो मेरे बारे में कोई और नहीं जानता होगा। तो दूसरों को तो नहीं, मुझे लगता है कि आपको अपना एनालाइज करना चाहिए अपने साथ, के यार ऑनेस्ट ओपिनियन अपना रखना चाहिए, अपने साथ ही अपने साथ बात करें। बाकी देखें, क्रिटिसाइज करना वो सबसे आसान काम है और वो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस चीज़ का फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर आप, मेरा तो सिंपल ये थ्योरी है कि अगर आपको जो अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है वो आप ग्राउंड में 100% दे रहे हो तो दैट्स इट, क्योंकि रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारा लिखा हुआ है वो तो होना ही होना है। तो आप जो चीज़ आपके हाथ में है वो आप करो, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में।